आज हम बात करते हैं वन डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालें डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो जैसे कि हमें निकालना होता है √3 का, √2 का, √5 का, √7 का, इस तरीके से। ठीक है ना। तो जैसे √4 आया बीच में तो इसका तो हम जानते हैं भाई 2 होता है ना। तो इस तरीके से हमें कैसे निकालना है √3 का, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो √3 का निकालने के लिए जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला था डिवीजन मेथड से निकाला जाता है, इसको भी हम सेम उसी प्रोसेस से निकालेंगे। क्लियर है। हमने 3 रख लिया, एक लाइन यूं खींचा और एक लाइन यूं खींचा। क्लियर है। अब क्या करना है, हमको एक पॉइंट लगाना है और फिर पेयर में 0 बना लेते हैं। क्या करना है, पेयर में 0 बना लेते हैं इस तरीके से। ओके, जैसा कि मैंने बताया था कि पीछे की तरफ से पेयर बनाते हैं तो पीछे की तरफ से भाई ये पेयर ही है, जो वन डिजिट है। तो अब हमें क्या करना है, कोई ऐसा टेबल लेना है कि उस टेबल को उतने ही टाइम रीड करने पर 3 से ज्यादा ना हो जाए। तो अगर 2 का लेते हैं तो 2 2 जा 4 ज्यादा हो रहा है, तो हमने क्या किया 1 लिया, 1 1 जा 1। क्लियर है। सबट्रैक्ट किया, कितना आया, 3 में से 1 लेस किया, 2 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट हमारा यहां आ जाएगा और अगला पेयर उतर आएगा। क्लियर। अब 1 का डबल जहां रख लेंगे हम 2, और 2 को रफ में रखेंगे और इसके सामने कोई ऐसा नंबर रखेंगे कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 200 से ज्यादा ना हो जाए। तो हमने 7 रखा और 7 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अलग अलग नंबर रखकर आप लोग देख लेंगे। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18। चलो मैं ही दिखा देता हूं। 27 के 22 के आगे अगर 8 रखें और 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22। ये तो ज्यादा हो रहा है तो ये नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे हम, ये वाला। 7 रखा, कितना आया 189। इस 7 को हमने कहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा, लेस कर दिया। 10 में से 9 1, 9 में से 8 1, अगला पेयर उतार दिया। अब क्या करेंगे, अब 17 का डबल करके यहां रख लेंगे। थ्री 4 रफ में रख लिया, 17 का डबल 34 हुआ, 34 रफ में रख लिया। अब इसके आगे कोई ऐसा नंबर रखें कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 1100 से ज्यादा ना हो जाए। 3 रखा, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10। कितना आया 1029। 4 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 3 4 जा 12 वैसे ही ज्यादा हो रहा है। 3 जहां रखा और 3 जहां रखा, 1029। लेस कर दिया, 10 9 1, 9 2 7। ठीक है, अगला पेयर फिर उतार लिया हमने। अब 173 का डबल कर देंगे, 173 का डबल, 3 2 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 1 3। कितना आ गया 346। फिर 346 रफ में रख लिया हमने और इसके आगे कोई ऐसा नंबर रखा कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 7100 से ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, 2 रखा भाई, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6।
खुद दिख रहा है कि अगर 3 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 6924, ठीक है। 10 4 6 9 2 7 और 10 9 1। क्लियर है? कितना रखा हमने? 2 रखा और 2 यहां। काफी एनफ है। √3 का वैल्यू कितना आ गया? 1.732। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालते हैं, ज्यादा से ज्यादा। मैंने 3 डिजिट तक निकाल दिया है। यहां तक बात सभी के समझ में आ गया होगा अच्छे से कि √3 का वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता है। क्लियर है? अब हम निकालेंगे √2 का वैल्यू। किसका निकालेंगे? √2 का। तो जैसे हमने √3 का निकाला, सेम उसी तरीके से √2 का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है भाई? 2 रख लिया हमने, एक लाइन यूं किया और एक लाइन यूं किया, पॉइंट लगाया, पेयर से 0 बना दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी के? टेबल लिया भाई, तो टेबल कौन सा लेंगे? जो टेबल लेंगे उसको उतने टाइम्स रीड करेंगे। तो 1 1 जा 1, यही है ना, क्योंकि 2 2 जा 4 तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेयर हमारा है, तो 2 बच रहा है, तो 2 के साथ ही रीड करेंगे पहले। तो 2 में से 1 लेस किया, 1 आ गया। ये वाला पॉइंट जहां आ जाएगा, अगला पेयर उतार लिया हमने। क्लियर है? 1 का डबल 2 यहां रख लेंगे, 2 रफ में रखा, और 2 के आगे कोई ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 से ज्यादा ना हो जाए। जो 2 के आगे रखेंगे नंबर, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने 4 रखा, 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9। देख रहे हैं 5 रखते ही 100 से ज्यादा होने वाला है, तो 4 से ही काम चलेगा। तो हमने 4 रखा और 4 से 96। क्या आया है? 96। कितना बचा? वही 4 बचा। क्लियर है? अगला पेयर उतार लिया हमने, 14 का डबल 28 यहां रख लिया। ठीक है ना? तो अब 28 का आगे ऐसा कोई नंबर रखना है जो, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 400 से ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलो 2 भी रखता हूं, तो 2 2 जा 400 से आगे निकल जाएगा ना, तो 1 ही रखा जाएगा, है ना? तो 281 281। 10 में से 1 9, 9 में से 8 1, और 3 में से 2 1। ठीक है, एनफ है। √2 का वैल्यू हमारा कितना हो गया? 1.41। वैसे अगर 3 डिजिट में निकालें तो 414, दोबारा से 4 बार ही जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से ये वैल्यू निकलता है। क्लियर है? हमारा √2 का वैल्यू हमारा निकल आया। √2 का वैल्यू क्या निकल आया? √2 का वैल्यू हो गया 1.414। ओके, इसी तरीके से हमको अब आप लोगों को √5 का, √7 का ये वैल्यू निकाल कर मुझे कमेंट में भेजना है। क्लियर है? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू।